हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन का क्या मतलब है कि हम सेक्स को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कैसे पता लगा रहे हैं कि जो माँ के पेट में बच्चा है वो मेल है या फीमेल है। मतलब आने वाला बच्चा या तो मेल होगा या फीमेल होगा, इन दोनों में से ही होगा। लेकिन लोग कैसे पता कर रहे हैं कि मेल आएगा या फीमेल आएगा? बहुत सारी मिथ्स बनी हुई हैं। वो जो कोई दूसरा बंदा ये कहता है कि अरे पेट मोटा लग रहा है तो लड़का होगा, है ना, बच्चे की धड़कन इधर आ रही है तो लड़का होगा, लड़की के में जब लड़की होती है तो वो कम हाथ पैर चलाती है, मूवमेंट कम होता है। इन सब चीज़ों से वो संकेत लगा लेते हैं कि हाँ भाई लड़का होगा या लड़की। लेकिन ये सारी बातें बिल्कुल गलत है, मिथ है बिल्कुल। ठीक है, जो साइंस है, साइंस क्या कहता है, जो एक मदर है और फादर है, ठीक है, उनमें क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। अब हमारे क्रोमोसोम्स क्या होते हैं भाई? जो इंसान है, नॉर्मल आदमी है, उसको क्या पता कि क्रोमोसोम्स क्या हैं? तो क्रोमोसोम्स वो चीज़ है जिसके अंदर जीन्स होते हैं। जीन्स क्या होते हैं? जीन्स के अंदर ही हमारी बॉडी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, आइज़ का कलर या हमारे चेहरे की कैसी शेप होगी, है ना, मतलब हमारी बॉडी से रिलेटेड जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक, वो सारी, हेयर का कलर, सारी चीज़ किसके थ्रू आएंगी? जीन्स के थ्रू। हमारे मदर फादर के जीन्स किस में? बच्चे में ट्रांसफ़र होंगे, बच्चे के जीन्स उसके बच्चे में ट्रांसफ़र होंगे। तो ये जीन्स हैं जो हमारे अंदर, हमारे माता और पिता होते हैं, उनके कैरेक्टर जो हमारे में आते हैं, वो किसके थ्रू आते हैं? जीन्स के थ्रू आते हैं। ठीक है, जीन्स किसके अंदर होता है? क्रोमोसोम्स के। तो जो क्रोमोसोम्स हैं, मेन हमारे क्रोमोसोम्स हैं, अगर क्रोमोसोम्स ट्रांसफ़र हुए हैं हमारे मेल वाले तो मेल चाइल्ड होगा, अगर फीमेल वाले क्रोमोसोम्स ट्रांसफ़र हुए हैं तो फीमेल होगी। ठीक है, तो हम समझते हैं कि कैसे हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो दो तरीके के क्रोमोसोम्स होते हैं। एक होते हैं ऑटोसोम्स, एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं, इधर देखते हैं जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 23 पेयर। पेयर में कितने होते हैं? 23। मान लो 46 होते हैं, अगर हम सिंगल लेके चले तो 46, अगर पेयर में लेके चले तो 23। तो 23 में से जो 22 हैं वो हमारे होते हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स कैसे? जो हमारी बॉडी के जनरल कैरेक्टर्स को पहुंचाते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उनको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं। और जो एक पेयर होता है वो होता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम्स का। ठीक है, जिसमें कि XX और XY क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि हमारे सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, पता करते हैं कि हाँ भाई इसमें सेक्स कौन सा है, मेल है या फीमेल है। तो उन सेक्स क्रोमोसोम्स की वजह से ही हमें पता चल पाता है, ना कि कोई और रीज़न से। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम ये चीज़ मान लें कि इस वजह से लड़का है या लड़की। बस हमारी जो साइंस है वो ये कहती है जो क्रोमोसोम्स हैं वो हमारे कितने होते हैं? 23 पेयर में होते हैं। जो 22 क्रोमोसोम्स हैं वो हमारे ऑटोसोम होते हैं, वो हमारे अदर कैरेक्टरिस्टिक्स को वो करते हैं ट्रांसफ़र, जैसे कि हमारे हेयर कलर हुई, हमारी आइज़ कलर हुई, हमारी बॉडी के शेप्स, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, और जो हमारा फर्स्ट एक जो पेयर होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम, जो कि सेक्स को डिटरमाइन करता है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं ऑटोसोम क्या होता है। ऑटोसोम इज़ वन ऑफ द नंबर्ड क्रोमोसोम्स एज अपोज टू द सेक्स क्रोमोसोम्स। जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं उससे ज़्यादा होते हैं ऑटोसोम्स। ठीक, ह्यूमंस हैव 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स। जो ह्यूमंस हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल्स हो, उन दोनों में ही सेम पेयर्स होंगे। ठीक है, तो जो 22 पेयर है ऑटोसोम्स के, ठीक, और 1 पेयर है सेक्स क्रोमोसोम्स। तो सेक्स में कौन से? हमारे XX और XY। ठीक है, XX किसके लिए? फीमेल के लिए, और XY किसके लिए? मेल के लिए। अब क्या कह रहा है? ऑटोसोम्स की डेफिनेशन समझिए। ऑटोसोम्स आर द क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम्स ही हैं दैट डिटरमाइन सोमैटिक कैरेक्टर सच एज बॉडी वेट, लेंथ, etc ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हमारे ह्यूमन बींग्स में बॉडी वेट, लेंथ, हेयर कलर, आइज कलर, इन सारी चीज़ों को जो एक जीन से दूसरे जीन्स में ट्रांसफ़र करते हैं वो होते हैं ऑटोसोम्स। ठीक है,
अब आ जाते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स क्या है? वो क्रोमोसोम्स दैट डिटरमाइन सेक्स एंड सेक्स रिलेटेड हार्मोनल ट्रेट्स। या तो सेक्स को बताएंगे और सेक्स रिलेटेड जो भी चेंजेस हैं। ऐसा होता है कभी कभी मेल भी नहीं होता, फीमेल भी नहीं होता, तो वो सारी ट्रेट्स किसकी वजह से है? सेक्स क्रोमोसोम्स की वजह से। ठीक, अब कह रहा है जो एक्स एक्स पेयर है वो किसकी है? दैट इज प्रेजेंट इन ह्यूमन फीमेल्स। जो एक्स एक्स है, एक्स एक्स फैक्टर जो है वो किस में प्रेजेंट है? फीमेल्स में। और जो एक्स वाई है वो किस में है? मेल्स में। ठीक है, अब हम इसके देखते हैं। हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स। एक्स एक्स किस में? फीमेल में। एग्जाम्पल लिया हमने अनुष्का का। ठीक, और एक्स वाई क्या है? मेल। मेल में हमारे कौन से क्रोमोसोम्स आ गए? एक्स वाई। तो हमने मेल में किसका ले लिया? विराट कोहली का। ठीक है, अब जैसे अनुष्का और विराट कोहली हैं, ठीक है, ये हो गए मदर, ये हो गए फादर। अब इन दोनों के क्रोमोसोम्स तो इनके बच्चे में जाएंगे। अब हमें नहीं पता ना कि क्रोमोसोम्स कौन सा गया है। अगर मान लीजिए ये एक्स है, ये एक्स है और इसमें एक्स और ये वाई है, अगर यहाँ से एक्स गया और यहाँ से भी एक्स आया तो इसकी हुई फीमेल चाइल्ड। ठीक है, और अगर x यहाँ से गया और y यहाँ से आया तो इसके होगा मेल चाइल्ड। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि अनुष्का और विराट कोहली के क्या है? लड़की है। तो कौन कौन से हार्मोन्स आए होंगे? एक्स एक्स। ठीक है, एक्स हमारा अनुष्का से और एक्स हमारा विराट से। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट जोड़ी क्या है? नेक्स्ट जोड़ी जो कौन है? मैरिड है। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह, ये मैरिड हैं। और मुझे कमेंट में बताइए कि इन दोनों के बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। ठीक है, देखते हैं कि किसका सही होगा। तो वही सेम चीज़ है, ये मदर है, ये फादर है। ठीक, इसमें एक्स एक्स है, इसमें एक्स वाई है। अगर एक्स एक्स गए, एक्स यहाँ से गया, एक्स यहाँ से गया, तो उसकी होगी फीमेल चाइल्ड। ठीक, और एक्स यहाँ से गया, यहाँ से वाई आया तो उसके होगा मेल चाइल्ड। ठीक है, क्लियर हुआ? आप किसी और मिथ्स के चक्कर में मत पड़िए, किसी के चक्कर में मत आइए कि भाई दवाई देने से लड़का हुआ है या फिर कोई भी औषधि, कोई भी कथा, कुछ भी करने से लड़का हुआ है। ठीक, जैसे कि अब ये मान लिया लड़का हुआ, लड़की हुई। अब इन दोनों का जो प्रोसेस हुआ है, ये मान लीजिए ये है लड़की और ये है लड़का। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि हमारे मेल हो या फीमेल हो कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। पेयर में 23 होते हैं। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे भी 46 क्रोमोसोम्स हैं, पेयर में 23 हैं। अब इसके बाद जो फीमेल है उसमें जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, ओवरी। ओवरी क्या निकालेगी? एग या ओवम, जिससे कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा। तो उसके अंदर हमारे कितने चले जाएंगे? 23 क्रोमोसोम्स। और जो मेल है, मेल के क्या होंगे? स्पर्म्स, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, तो उसके अंदर भी 23 होंगे। जब ये दोनों फ्यूज़ होंगे, मिलेंगे, ठीक है, तो इस मिलने को तो हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को अगर मेल से और फीमेल से, मान लो मेल से हमारा स्पर्म्स और फीमेल से हमारा ओवियागम दोनों मिले, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। लेकिन मिलने के बाद क्या बनेगा? जाइगोट। तो जाइगोट में क्या हो गया? फिर से 46 क्रोमोसोम्स आ गए। तो ये इसके सेम जैसा हो गया, ठीक है, कंबाइंड हो गए। अब इसके बाद पूरा प्रोसेस चलेगा। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद फीटल डेवलपमेंट होगा, फिर से बेबी होगा, फिर से मदर फादर मिलेंगे, फिर यही क्रोमोसोम्स बनेंगे, फिर क्रोमोसोम्स जीन्स में ट्रांसफ़र होंगे। पूरा प्रोसेस इर्द गिर्द ही है, ठीक है, जो क्रोमोसोम्स की वजह से ही है जो कुछ है, मेल चाइल्ड हो चाहे वो बॉय चाइल्ड हो। वही सेम चीज़ यहीं आ गई, ठीक है। ये है फादर, ये है मदर। एक्स वाई किस में है? फादर में। एक्स वाई एक्स एक्स किस में है? मदर में। ठीक, अगर एक्स फादर से आया और एक्स ही मदर से आया तो हमारी क्या होगी? बेबी गर्ल। अगर एक्स मदर से आया और वाई फादर से आया तो हमारा क्या होगा? बेबी बॉय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि रणवीर सिंह और दीपिका क्या कौन सा बच्चा होगा, ठीक है। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें,
मेरे चैनल्स के थ्रू और भी हैंडल्स पे मुझे फॉलो करें, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक। वहाँ पर मैं आपको नर्सिंग के और भी नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, थैंक यू।